विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान आगामी 14 फरवरी को संपन्न कराया जाना है। मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग प्रक्रिया को किया जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशियों द्वारा अपनी अपनी गतिविधियों को पेश किए जाने के साथ साथ जनमानस को अपनी प्राथमिकताओं को बताने का काम किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में चौपालें भी सजने लगी हैं। चाय की दुकान हो या पान की दुकान या फिर गाँव के चौपाल, हर जगह लोग अपनी अपनी प्राथमिकताएं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और विभिन्न बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने जब बेरोजगारी जैसी समस्या को लेकर कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, लोग बेहाल हैं, कारोबार की स्थिति ऐसी है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। सरकार को इस ओर कोई कड़ा कदम उठाना होगा ताकि बेकारी से बचा जाए, बेरोजगारी से बचा जाए। सरकार ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करे जिससे सभी को फायदा हो। पढ़ा लिखा युवा आज बेकार है, भीड़ का हिस्सा बन रहा है। रोजगार न होने के चलते ठेला चलाने के साथ साथ मजदूरी तक करने के लिए मजबूर है। सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके। पढ़ने लिखने के बाद अगर रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले तो फिर विकास का क्या मतलब। सही मायने में देश तभी विकसित हो सकता है जब देश का प्रत्येक युवा शिक्षित हो और रोजगार से सुसज्जित हो। अगर युवाओं को रोजगार से वंचित रखा गया तो फिर देश कितना आगे जाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। बेरोजगारी है देश में, काफी बेरोजगारी है, काफी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार क्या कदम उठाए? सरकार क्या, बेरोजगारी चरम पे है इस समय। रोजगार देना चाहिए सरकार को, सरकार की भूमिका है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार अगर ध्यान नहीं रखेगी जनता का तो क्या होगा? जनता सरकार को चुनती है, किस लिए चुनती है? ताकि उसको भविष्य में दिक्कत परेशानी ना हो, उसको सुविधा मिले। जो भी दिक्कत परेशानी हो सरकार उसका ध्यान रखे। विधानसभा बनता है, विधानसभा चुनाव चल रहा है तो सरकार को उसका फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? विधानसभा चुनाव चल रहा है, सरकार रोजगार देने की बात कह रही थी, तो क्या रोजगार दिए, फायदा मिलेगा? ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, कुछ लोग इस पर अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब लोग ऐसे ही हैं क्योंकि जो कार्य करने चाहिए वो नहीं कर पाते। ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, इनको वोट लेने के लिए घर घर घूमना पड़ता है। भाजपा घूम रहे हैं। भाजपा सरकार को फायदा मिलेगा, बेरोजगारी का नुकसान मिलेगा? तो फायदा क्या, देखिए ऐसा है, फायदा तो लोगों को ये ले नहीं पाते हैं। ये कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। शासन किया है उत्तर प्रदेश में? हमारी नज़र में तो अखिलेश यादव की सरकार ने, समाजवादी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। क्या काम किए हैं उन्होंने? सबसे पहले तो यही देख लो कि बच्चों की जो गर्भवती महिला हैं उनको कितना अच्छा पैकेज दिया है, उनके लिए यानी खाने के लिए भी दिया है, उनको धन भी मुहैया कराया है और बच्चों के लिए यानी पढ़ाई भी बेहतरीन सुविधा के साथ हुई है, उनकी वजीफा मिला है उन्हें, दूसरा लैपटॉप उनको मिले हैं। सरकार ने बच्चों के लिए कितनी बढ़िया सुविधा दी है, बहुत बढ़िया सुविधा। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए तो बेहतरीन, सबसे पहले तो उन्होंने 100 डायल ऐसी उपलब्ध कराई है कि वो 5 मिनट में या 10 मिनट में तुरंत जो भी कोई फोन करता है तुरंत हाजिर हो जाती है। सबसे मेन चीज तो गरीबों के लिए ये बहुत फायदे की चीज है। जो आए दिन झगड़े फसाद होते थे 10 मिनट में तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती थी। इससे तो आम पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बार चुनावी मुद्दे में क्या है युवाओं का? इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का है और बेरोजगारी ही सरकार पर हावी रही है। और जो है दंगे फसाद तो खैर नहीं हुए हैं, बहरहाल बेरोजगारी और महंगाई से बहुत परेशान। युवा बेरोजगारी को लेकर के वोट करेगा या धार्मिक उन्माद को लेकर के वोट करेगा? बेरोजगारी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि किसानों के लिए कृषि कानून लाया गया और उसको 1 साल के बाद उसको वापस ले लिया गया, तो आप उस कानून को किस नज़र से देखते हो? सरकार किसानों से डर गई। अरे से डर गई सरकार, किसानों के हौसले देखकर किसानों से डर गई सरकार। सरकार का वोट बैंक खिसक गया, जाट बिरादरी खिसक गई, इसलिए सरकार को मजबूरन कानून वापस लेना पड़ा। तो क्या इस चुनाव में उसको फायदा होगा? नहीं, इस चुनाव में समाजवादी को फायदा होगा। अच्छा, आप भी ग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं, किसानों का ये कहना है कि उनके पशु जो है, उनका जो खेती है पशु खा रहे हैं, आवारा पशु खा रहे हैं, तो किसान वोट करते समय क्या वो चीज़ देखेगा अपने? पूरी रात किसानों को जगना पड़ गया है। सारी उनकी मेहनत की जो फसल उगाते हैं पूरे साल में, सारी बर्बाद हो गई है। इसलिए जो है सरकार उस चीज़ को नहीं समझ पा रही। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी में इतने लोग परेशान हैं आज की तारीख में कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। पढ़े लिखने के बावजूद भी बेचारे बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम उन्हें मिल नहीं रहा है कहीं पर भी।
जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो आज सरकार में पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ असर पड़ेगा चुनावी माहौल को देखते हुए? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। इस सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से लेके किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिली, आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। अगर हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल के अंदर लोगों की नौकरियां छीनी हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, स्कूल बंद हुए हैं, लोगों के काम ठप हो गए हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद क्या उस पर फर्क पड़ा है कि लोग रोजगार चले हैं कि अभी ऐसी स्थिति? बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे पहले थी। इनके सबके जो इनके रोजगार बंद हुए हैं उनका सबका अभिशाप है सरकार के लिए।